जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सवाल होते हैं वो एक टाइप के होते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो आपके मार्क्स को भी इंक्रीज करेगा। एंड अगर पसंद आ जाए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे एक जगह पे इतने सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस होती है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग आसान आसान शब्दों में समझेंगे। बेसिकली अगर आपको फोर्स निकालने आता है, बेसिकली आपको अगर कूलम्ब्स लॉ के कारण फोर्स निकालने आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर ठीक है, कैसे, वो हम लोग जब प्रॉब्लम करने लगेंगे तब इस बात को समझेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, उसको जरा फील करें, तो मान लो अभी इस जगह पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो आप एक चार्ज को लेकर आए तो वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स लगने के लिए दो चार्ज चाहिए। अब मान लो एक चार्ज को लेकर आए हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए और हमने यहां पर रख दिया, तो इसके कारण सराउंडिंग स्पेस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे सराउंडिंग स्पेस में। ठीक है, तो इसके कारण जो स्पेस है अपना, उसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएंगे। और उस चेंज के कारण क्या होगा, उस चेंज के कारण क्या होगा, अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर लेकर आते हैं हम लोग, तब उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बात समझने का ट्राई करें कि आप जब चार्ज पार्टिकल एक रखे हैं तो उसके सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ है, और उस सराउंडिंग का जो स्पेस है उसमें कुछ चेंज हुआ, उस इलाके में कुछ चेंज हुआ है, और वहां पर अगर आप दूसरा चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं तब उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लगने लगा है ना। बाद में हम लोग बात करेंगे कि पहले भी पे लग रहा, जो आप बेसिक कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे। तो अगर इसके डेफिनेशन को लिखा जाए तो इसके डेफिनेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे इसके डेफिनेशन का, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस around around a charge is around a charge is changed around charge is changed by that charge that charge in such a way that a way that if any other charge, if any other charge is placed in that is placed in that region or space, region or space, then then it will experiences then it will experiences a electrostatic force. So static force force this changed property of this changed property of space is known as is known as electric field या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, मतलब जब आप चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है वो कुछ इस प्रकार से चेंज होता है कि अगर उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आकर रख दिया जाए तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम है, इसी प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, कई बार एक और डेफिनेशन सुनने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर इस डेफिनेशन को बोला जाए, इस डेफिनेशन को बोला जाए तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, इट इज, समझना इसके डेफिनेशन को, समझना कुछ खास बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग पढ़े थे, सेम उसके जैसा ही डेफिनेशन है कि अगर बात किया जाए कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज अगर बोला जाए तो वो क्या होगा, हम लोग बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये है रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज को अगर आप यूनिट चार्ज ले लिए तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहला जाएगी बाद में। ठीक, तो अगर इसका डेफिनेशन को हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय, लिख ही देते हैं, चलो पहले लिख देते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज और टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। तो इसका डेफिनेशन को लिखा जाए, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ फोर्स experienced by a charge, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, बाय अ टेस्ट चार्ज, अ टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। अच्छा, अगर बात करें किसी भी दो चार्ज में, मान लो ये अपने पास एक चार्ज है और ये अपना टेस्ट चार्ज है, किसी सेपरेशन पे रखा है आर पे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो ये किसके बराबर है बेटा, फोर्स किसके बराबर होता था, k टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी Q हम लोगों ने क्या ले लिया है, टेस्ट चार्ज अपना, तो डिवाइडेड बाई Q, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कई बार आप इसको ये भी सुनते होंगे, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, है ना, और यूनिट चार्ज। तो अगर मैं बोलूं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू मैं 1 रख दूं, अगर क्यू की वैल्यू सपोज आप 1 रखते हैं तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर भी हो जाता। यहाँ पे अगर आप यूनिट चार्ज रख देते तो सेम। ठीक है, तीसरा कई बार बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी बोला जाता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बोला गया, तो कलर जरा चेंज कर लिया जाए, किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लो अपने पास यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहां से किसी डिस्टेंस पे, सपोज कोई भी पॉइंट एक्स है या पी है, आर के डिस्टेंस पे, आर के डिस्टेंस पे, तो अगर इस पॉइंट पे, पी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। और इसी पॉइंट पे मान लो अपने पास एक टेस्ट चार्ज को लाकर आप रख देते हैं, जो हम लोग सबसे पहला डेफिनेशन पढ़े थे, तब इस पे भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होता बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तब उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता आप उसको क्या लिख सकते थे, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस? कि बहुत सारे, अगर मान लो चार्जेस है यहाँ पर, बहुत सारे चार्जेस है, तो मान लो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ठीक है, पॉइंट P दिया है अपने पास, पॉइंट P दिया है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण अवे है। क्योंकि क्योंकि याद करो, दो सेम टाइप के आप यूनिट चार्ज वहां पर एज्यूम कर लो, तो क्या होगा, वो अवे हमेशा रहेगा, है ना। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पे लेते हैं तो रिपल्सन होता, तो आप अवे मान सकते हैं। आप यहां से दूसरा को लिए, ये रहा E1, ये E2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे तो आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये रहा E3, E2, यहाँ पे रहा E3। तो किसी भी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता चला जाएगा। अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर और आपको निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन R1 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू टू अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस KQ3 इंटू KQ3 डिवाइडेड बाई R3 का होल स्क्वायर, सेम चलता चला जाएगा। और इन सब का क्या है, ये वेक्टर सम है। ठीक है, तो इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर सम है। तो आप इस सब का वेक्टर फॉर्म, मतलब आइजेक्टिव फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 कैप, R2 कैप, अगर चाहे R3 कैप, अगर चाहे वेक्टर फॉर्म में आप तो लिख सकते हैं। फिर कैप से फोर्स याद करो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग करे थे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिखना चाहे, बेसिक ये है बेटा, हमेशा बेसिक ये याद रखना। उसके बाद एक्सप्रेशन में हम लोग चेंज करते जा सकते हैं। याद करो, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू वन इंटू R1 वैक्टर अपॉन R1 का क्यूब। कैसे लिख दिया सर ये, क्योंकि आर कैप या R1 कैप अपने पास क्या होगा, ये होगा R वेक्टर अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली चाहे तो आप KQ2 इंटू R2 वेक्टर अपॉन R2 का क्या, या R2 का क्यूब लिख सकते हैं। प्लस लिख सकते हैं KQ3 इंटू R3 वेक्टर अपॉन R3 का क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन, इफ 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 Q and 4Q are two charges separated by a distance of separated by a distance of d, separated by a distance of d, then find the point, find the point at which electric field, point between them भी लिख सकते हैं, between them, at which electric field will be equal to zero, will be equal to zero। पहला सवाल। दूसरा सवाल, if two charge, if two charge, if two charge 2 microcoulomb and 8 microcoulomb, 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed 12 centimeter apart, then find point at which the net electric field will be equal to zero। दोनों सवाल, ठीक है, ट्राई करो। चलो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में अपने पास क्या बोल रहा, एक चार्ज रख दिया Q और दूसरा चार्ज रख दिया 4Q।
यहाँ पे रखा Q। तो इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सपोज पॉइंट P पे देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब भी ऐसा कभी आए सवाल, तो मान लो यहाँ पर आप एक यूनिट का चार्ज रख लेते हैं, तो इन दोनों पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लो d था डिस्टेंस, अगर d डिस्टेंस था मान लो दोनों के बीच में, ये है मान लो x, तो हम लोगों को क्या निकालना है, x की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। तो इसके कारण अगर मैं लिखूं, 1 ले लेता हूं इसके, तो इसके कारण फोर्स इधर होता है ना, इसके कारण फोर्स इधर होता। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल हम लोग बनाने लगे, तो हम लोग सबसे आसानी में क्या कर सकते हैं कि मान लो उस पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, तो आप फोर्स का जो कुलम्स लॉ की कहानी करे थे उसी को आप करें, समझ में आ जाएगा आपको। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लिखने लगूं, तो क्या लिखता, के इंटू क्यू इंटू 1/x² इज इक्वल टू के इंटू 4q इंटू 1/d-x²। d-x²। अगर आप सबको कैंसिल आउट करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/d-x। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो d-x इज इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू आ गई d/3 फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, d/3। और सेकेंड चार्ज से अगर देखा जाए तो कितना, 2d/3 होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड सवाल पे आ जाए, ठीक है, आइए सेकेंड वाले सवाल पे आते हैं। उसमें बोल रहा है सवाल में कि 2 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लिया 2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर 8 माइक्रोकुलम है। तो बोला गया किस दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे दिया इसने, 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आसपास। तो बताना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो मान लिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी है, यानी एक यूनिट चार्ज ले लिया। ये डिस्टेंस को अगर x लिया है, तो ये डिस्टेंस को 12 माइनस एक्स ले लिया। अब वापस से सिंप्लीफाई करते हैं, तो k इंटू 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई x² शुड बी इज इक्वल टू 1 k इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, के कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 चल जाएगा, अंडर रूट ले ले, इसको अंडर रूट ले ले और सिंप्लीफाई करें। अगर अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग, तो 1/x इज इक्वल टू आ जाता है अपने पास कितना, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2/12 माइनस एक्स। यानी कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो 12 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू ली जाए तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, और बाकी का 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 8 माइक्रोकुलम चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। मान लो बेटा ऐसा हो सवाल में कि अपने पास एक स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर दिया है, कोई भी साइड दे सकते हैं, मान लो ए कहीं दे दिया, ए कहीं दे दिया साइड। अब यहाँ पर 4 क्यू चार्ज रखती है, तो क्यू 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 चार्ज रख दिया। अगर सेंटर पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है मान लो, है ना, तो थोड़ा समझते हैं डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लो ये डिस्टेंस अपने को पता चल गया, निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस हम लोग, और सारे डिस्टेंस बराबर ही होंगे। ठीक है, हर डिस्टेंस बराबर होगा, चाहे आप किसी से भी ले ले। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जो डायगोनल होता है अपने पास वो कितना का होता है, अगर टोटल डायगोनल देखा जाए तो √2 टाइम्स ये होगा पाइथागोरस से। और अगर ये x की वैल्यू या r की वैल्यू बोलो तो वो हो जाएगा a/√2 के बराबर होगा, ये हम लोग जान सकते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर मान लो अपने को क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 1 कुलम या 1 यूनिट का चार्ज यहाँ पर रख लो। और 1 यूनिट का चार्ज जैसे ही आपने रखा, अब सब कहानी स्टार्ट होता है। तो मान लो 4 वाले से अगर, या इस सब का नंबरिंग भी कर देते हैं, रुक जा, 1 2 3 4। तो अगर मान लो हम लोगों ने 2 से देखा, तो 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिट आप रखते तो इधर होता। सिमिलरली 4 के कारण अगर आप देखते हैं बेटा, तो 4 के कारण किधर होता, 4 के कारण इधर होता। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, जी हाँ बिल्कुल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, क्योंकि सेपरेशन भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो यहाँ का अगर मैं लिखता F2 और F4 दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। सिमिलरली अगर आपको लिखना होता, सिमिलरली अगर आप लिखते 3 के कारण, तो 3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो अवे होता। दूसरा अगर लिखा जाता मान लो किसके कारण,
1 के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता। फिर से ये दोनों भी वैल्यू सेम होती, ये दोनों भी वैल्यू सेम होती। क्यों क्यों सेम होती? क्योंकि के भी बराबर है, क्यू भी बराबर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी बराबर है। तो अगर सब कुछ कैंसल आउट हो रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें ई की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर दूसरा केस मान लो, समझते हैं, दूसरा केस भी मान लो, समझ लेते हैं। सपोज इस केस में मैंने यहाँ पे क्यू दिया, चलो स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे माइनस स्मॉल क्यू दिया, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस क्यू दिया, तब कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो बेटा, अगेन डिस्टेंस तो हम लोग सब निकाल ही सकते हैं, तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग नहीं चर्चा कर रहे। नंबरिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो 1 के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, 1 के कारण पॉइंट पे, तो किधर होता? इधर होता। 3 के कारण देखता तो इधर होता, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। अच्छा, अब अगर मैं 2 के कारण देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, और 4 के कारण देखूं, वहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने रखा या 1 रखा होता तो वो इधर आता, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगता। अगर यहाँ पे हम लोगों ने 1 कूलम का चार्ज रखा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि इस टाइम पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर ई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन कितना, ये दोनों डिस्टेंस अगर मैंने एक्स लिखा था, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a/√2 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 2 टाइम्स ई आ जाता है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है,